फ्रेंड्स, कल के वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि इस रेंज में वेव सी का डिक्लाइन मिल सकता है। इसको हम ए मान रहे थे। बी या तो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है या इस रेंज में कंप्लीट हो सकता है, ऐसा हमने डिस्कस किया था। और इस रेंज में से हम यहाँ तक का डिक्लाइन एक्सपेक्ट कर रहे थे और आज वो डिक्लाइन हमें देखने को ऑलरेडी मिल चुका है। तो क्या निफ्टी में ये रिट्रेसमेंट जो है वो कंप्लीट हो चुका है और क्या अब यहाँ से वापस ये अपना ट्रेंड कंटिन्यू करेगा, वो आज के वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल सीबी खसिया पर। मेरा नाम है चिराग और हम शुरुआत करेंगे यहाँ पे इस चार्ट से। इस चार्ट में अगर हम देखें तो ये हम बार बार देखते आए हैं कि इस रेंज में एक बाउंस के बाद यहाँ पे बी बनेगा। इसको हम ए इरेगुलर बी और इस बाउंस को सी मान रहे थे। ये हमने ऑलरेडी निकाल के रखा था, जिसमें ये 123% के पास ऑलरेडी एक हाई बना चुका है। इसमें अगर हम देखें तो अब तक ये 3 वेव लग रहा है और इस वेव का रिट्रेसमेंट निकाले तो 23 to 38% की रेंज जो हमने कल मेंशन की थी उसमें ये ऑलरेडी एंटर कर चुका है। तो अब देखना ये है कि ये बाउंस किस तरीके से प्रोग्रेस कर रहा है, उसको हम एक अलग चार्ट में देख लेते हैं। इस चार्ट में अगर हम देखें तो यहाँ पे हमने ऑलरेडी देखा है ये 1 है, ये 2 है। 3 की प्रोजेक्शन रेंज ये 200% से थोड़ा ज़्यादा प्रोजेक्ट हुआ है। और इसके इंटरनल स्ट्रक्चर को समझे तो 1 2 1 2 और ये 3 कंप्लीट हमें लग रहा है। उसके बाद इसका रिट्रेसमेंट हमने निकाला है 23 to 38% की रेंज में ये एंटर कर चुका है। ये रेंज हमने कल मेंशन ऑलरेडी कर दी थी। यहाँ पे ए और इसको बी मान के इस रेंज में डिक्लाइन एक्सपेक्ट कर रहे थे। अब ये 23 to 38% में आ गया है, तो क्या यहाँ पे 4 कंप्लीट हो चुका है? अगर ऐसा है तो वेव 5 का प्रोजेक्शन रेंज 38% अभी के लिए ये आ रहा है। ये चेंज हो सकता है, अगर कल यहाँ पे नया लो बनता है तो उसके हिसाब से ये चेंज हो जाएगा, राइट। तो अभी के लिए तो क्या करना है, हमें ये जो डिक्लाइन है उसको स्मॉलर टाइम फ्रेम में देखना है कि क्या ये करेक्टिव पैटर्न यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है या अभी भी ये नीचे जा सकता है। ओवरऑल तो हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ इस रेंज में ये सपोर्ट ले सकता है और इस सपोर्ट में से एक हमें बाउंस फिर से देखने को मिल जाएगा, राइट। लेकिन इसको स्मॉलर टाइम फ्रेम में देख लेते हैं, कुछ हमें इमीडिएट मूव के लिए पता चल सकता है या नहीं, राइट। यहाँ पे अगर हम देखें तो हम इसको ए और इसको बी मान रहे हैं और सी और 3 का, यहाँ पे सी का प्रोजेक्शन निकाले तो ये 100% है, 123% है, जिस रेंज में ऑलरेडी एक ये लो बना चुका है, राइट। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ से जो डिक्लाइन शुरू हुआ है उसका रिट्रेसमेंट मैंने निकाला है। सिर्फ इस रिट्रेसमेंट को हमें शिफ्ट कर देना है। यहाँ पे हम इसको शिफ्ट कर देते हैं और इसको निकाल देते हैं यहाँ से, क्योंकि हम सी को यहाँ से कंसीडर कर रहे हैं। तो 38% आ रहा है 23,560। अभी के लिए ये लेवल आ रहा है, ये इमीडिएट रेजिस्टेंस रेंज हम बोल सकते हैं निफ्टी के लिए। और अगर इसके ऊपर ट्रेड करता है, इसको बोलेंगे अपसाइड ब्रेक इवन पॉइंट। 23,560 को ब्रेक करता है तो वहाँ से ये पॉजिटिव हो जाएगा और हम इस डिक्लाइन को करेक्टिव डिक्लाइन बोल के यहाँ से फिर आगे का प्लान कर सकते हैं। अगर मॉर्निंग में एक नया लो बनता है, मान लीजिए मॉर्निंग में नया लो बनता है, गैप डाउन होता है या ओपनिंग के बाद नया लो बनता है, तो ये रेंज को हम नए लो पे शिफ्ट कर देंगे। मान लीजिए कि यहाँ नया लो बना है तो इसको पकड़ के वो नए लो पे शिफ्ट कर देंगे। फिर ये 38% जो होगा उसके ऊपर निफ्टी पॉजिटिव हो जाएगा, राइट। तो ये 38% वाले लेवल को हम ध्यान में रख के चलेंगे। अभी के लिए अभी जो लो बनाया है उसके हिसाब से 38% जो है वो 560 के आसपास आ रहा है। अगर नया लो बनता है तो इसको शिफ्ट कर देंगे, राइट। ओवरऑल जो है ये सपोर्ट के करीब है, यहाँ पे कहीं पे भी सपोर्ट लेके हमें फिर से ये कंटिन्यूएशन निफ्टी में देखने को मिल जाएगा। आज टेलीग्राम चैनल में अपडेट की बात करें तो 9:11 में मैंने पोस्ट किया था कि वेव सी का डिक्लाइन 23,508 के नीचे देखने को मिल सकता है। उसके बाद बैंक निफ्टी में भी हमने पोस्ट किया था कि ये एक रेजिस्टेंस रेंज है और इस रेंज में से 500 पॉइंट का डिक्लाइन एटलीस्ट देखने को मिल सकता है। मैंने यहाँ पे मेंशन भी किया था कि ये रेजिस्टेंस रेंज है और वहाँ से 500 पॉइंट का डिक्लाइन पॉसिबल है और वो डिक्लाइन बैंक निफ्टी में भी हमें देखने को मिल गए। ये 9:12 में ही मैंने ये पोस्ट कर दिया था जब मार्केट ओपन भी नहीं हुआ था। उसके बाद जो मैंने ट्रेड लिया था वो स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे मेंशन भी किया था।
यहीं पे मैंने वो बाय किया था और वहाँ से एक अच्छा खासा बाउंस हमें उस ऑप्शन में भी देखने को मिला है, जो मैंने स्टेप बाय स्टेप टेलीग्राम चैनल पे अपडेट भी डाला था, किस तरीके से मैं उसको होल्ड कर रहा हूँ और किस तरीके से प्लान कर रहा हूँ, राइट। तो ये स्टेप बाय स्टेप अपडेट लाइव मार्केट में अगर आपको चाहिए, अगर आप इंटरेस्टेड है इस तरीके की अपडेट के लिए, तो टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।